गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा DLED के बच्चों के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और इसमें जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ा रहे हैं वे बहुत ही खास हैं, तो आप उन्हें एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इतना हार्ड नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने जो छठी सातवीं आठवीं कक्षा करी थी उसमें पढ़ा हुआ है, बस याद करने की जरूरत है। एक बार दोहरा लेंगे तो अच्छी तरह से आपके याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, और इस ये जो परिभाषाएं हैं वे बोर्ड के बच्चों के लिए भी लाभदायक होंगी, तो आप सभी ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, परिभाषाएं क्या है। पहली परिभाषाएं हैं प्राकृत संख्याएं। देखिए होता क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, एक बार अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, फिर रटने की जरूरत नहीं रहेगी। प्राकृत संख्या यानी कि इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा देख लीजिए, कितनी बढ़िया आसान तरीके से बता रहे हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 2 ऐसे जब भी इनको काउंट करोगे, किसी वस्तु को गिनोगे, तो जो संख्याएं गिनने में प्रयोग होती हैं वे क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो सीधी सी बात है, प्राकृत प्राकृत प्रथम, तो सीधी सी बात है, यदि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि पहली प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे, 1। तो क्या होगी, 1 सबसे पहली प्राकृत संख्या होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या क्या होती है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरी परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अच्छा पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाकर बनती है। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी कि यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें तो जितनी भी वे संख्याएं बन जाएंगी वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होगी परिभाषा, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य को प्राकृत संख्याओं में शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं, जो लिखी जाती हैं, यानी कि शून्य से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य। मात्रा आ रही है ना, पूर्ण शून्य, तो सबसे पहली जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। ध्यान रखें, सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट परिभाषा है, विषम संख्याएं क्या होती है। अच्छा विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा बड़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती है। सीधी सी बात यह है, जो संख्याएं 2 से कटती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। जैसे तो 1 ही हो गया, समझो सबसे पहले तो 1 कटेगा ही नहीं, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 5, फिर क्या हो गया 7, फिर क्या हो गया 9। तो ये विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, तो विषम संख्याएं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सम संख्याएं क्या होती है, देखिए सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती है, तो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखिए सम संख्याएं हो गई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सभी संख्या क्या होगी, ये 2 से कट जाती है। तो इस प्रकार की संख्या क्या होंगी, ये सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिभाषा देख लीजिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिनको हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, और वे सभी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो वे क्या होगी, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, तो क्या होगी, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उनका मान निश्चित नहीं होता है,
जैसे कि √3, ठीक है, √2, तो इनके मान निश्चित नहीं है, √7, √5, तो इस प्रकार के √11, √13, तो इस प्रकार के जितने भी मान होते हैं वे सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। और पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखोगे तो 22 को तुम 7 से जब डिवाइड करोगे तो वो कटता चला जाता है, उसका निश्चित मान नहीं आता है, इसीलिए वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए आगे देखिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। टेट और यूपी टेट, सी टेट सब में आती है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है किसी संख्या से पहली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है 9, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, यानी कि पूर्व का मतलब पहले, तो ये हो जाएगी 8, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, बाद में जो संख्या आती है, किसी संख्या के बाद की जो संख्या होती है उसको उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए हमने लिख लिया है 15, ठीक है, तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। जो बाद में संख्या आती है, किसी संख्या के बाद की संख्या को उत्तरवर्ती और किसी संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है। अर्थात कोई संख्या है, यदि उससे पहली संख्या लिखेंगे तो वो कहलाएगी पूर्ववर्ती, यदि उसके बाद की संख्या लिखेंगे तो वो कहलाएगी उत्तरवर्ती। चलिए भाज्य क्या होता है। भाज्य भाजक भागफल में हमेशा कंफ्यूज रहता है। देखिए हमने लिखा है भाज्य वो होता है जिसको हम भाग देते हैं, जो जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। और जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और जो उत्तर आता है भाग देने के बाद में वो भागफल हो जाता है, और जो नीचे शेष बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी परिभाषाएं हो गई है। तो भाजक कौन सा होगा, जिसको हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, भाजक भाज्य होता है। भाजक कौन सा होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, और जो आंसर आ रहा है वो भागफल होता है, और जो शेष बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। तो ये सभी परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसको दोहरा लीजिए, और ज्यादा करेंगे तो बार बार रिपीट करके आप इसको याद कर सकते हैं, इतनी हार्ड तो कुछ है ही नहीं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।